हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने वीडियो में बात की थी आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, जैसे कि कॉल सेंटर क्या है, बीपीओ क्या है, कॉल सेंटर और बीपीओ काम कैसे करते हैं, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन कॉल सेंटर एंड बीपीओ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएम इंडस्ट्री के बारे में। बीपीएम इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है। तो देखिए, बीपीएम इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि बीपीएम स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, और दूसरा हम कहेंगे कि इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑपरेशन मैनेजमेंट कंपनी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम करती है, तो सबसे पहला तो डिस्कवर वेरियस मेथड्स, ये डिफरेंट मेथड्स को डिस्कवर करती हैं उस कंपनी के लिए। दूसरा मॉडल्स बनाना और एनालाइज करना, एरर्स को एनालाइज करना, मेज़र करना कि क्या उसकी आउटकम है, क्या उसकी आउटकम है, क्या उसका आउटपुट है। इम्प्रूव करना डिफरेंट ऑपरेशंस को, ऑप्टिमाइज करना, मैक्सिमम जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। दूसरा ऑटोमेट वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस जो उस कंपनी के अंदर चल रहे हैं जिसमें लैग्स हैं, जिसमें डिले है या फिर एरर्स हैं, उनको ऑटोमेट कर देना, फंक्शंस को एरर फ्री कर देना। तो ये सारी सर्विसेज जो है बीपीएम इंडस्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देती है। अब आप बात करें इसकी पोजीशन की इंडिया में, तो देखिए हम ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो इंडिया इज़ कवरिंग 55% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, यानी कि जो टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट हो रहा है आईटी सर्विसेज का, आईटी सेक्टर के अंदर, उसका लगभग 55% अकेले इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। अब रिलेट करें इसको ग्रोथ के साथ में, तो अबाउट 8% कंट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्थ, टोटल जो नेटवर्थ है जीडीपी का, उसका लगभग 8% जो है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री जो है सर्व करती है इंडिया के लिए। अब ये रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर का पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। दे आर वेरी हाई स्किल्ड। सबसे पहला तो ये है कि दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। बाकी कंपनीज, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे बेटर सर्विसेज हम दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो क्वालिटी चेक करते हैं, अपनी सर्विसेज को एरर फ्री करते हैं और अपनी बेस्ट और एक्सेलेंट सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को ग्लोबली। दूसरा, दे डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज बाय इन्वेस्टिंग हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है बिल्कुल ही एरर फ्री एंड स्मूथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। दैट्स वाई इंडिया इज गेटिंग हाई एंड हाई अपॉर्चुनिटीज़ इन आईटी बीपीएम इंडस्ट्री सेक्टर। थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीएम इंडस्ट्री। इंडिया भी इसको इनकरेज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि लगभग 8% जीडीपी यहाँ से आ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कि क्या क्या ज़रूरतें हैं इस आईटी सेक्टर को और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो लॉजिस्टिक सर्विसेज की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जो सर्विसेज हैं यहाँ पे, जो टैक्सेस का बेनिफिट है वो भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है इस सेक्टर को। दैट्स वाई दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग हाईली। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आईटी एंड आईटी सेक्टर को 4 मेजर सेगमेंट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला तो यह है कि आईटी सर्विसेज, दूसरा है बीपीएम, थर्ड इज सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, और फोर्थ है यहाँ पे हार्डवेयर सर्विसेज। अब यहाँ पे आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे इसके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहला तो है एमएनसी। देखिए, एमएनसी स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर तो आउटसाइड इंडिया होते हैं, यानी कि वो इंडिया में नहीं होते हैं, वो ग्लोबली कहीं अक्रॉस हो सकते हैं, और लेकिन दे सेल देयर प्रोडक्ट एंड दे सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन वेरियस कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में उनके ब्रांचेस हो सकते हैं। तो ये अपने सर्विसेज को जो है ग्लोबली भी सर्विस करते हैं और साथ ही अपने जो यहाँ पे करंट क्लाइंट हैं उनको भी, अपनी कंट्री के क्लाइंट को भी सर्व करते हैं। तो डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरह के क्लाइंट्स को ये सर्विसेज देते हैं, और इनका जो ऑपरेशन है ये मल्टीपल लोकेशन पे वर्ल्ड वाइड हो सकता है, और ये कंट्रोल होता है लेकिन पेरेंटल कंपनी से, यानी कि जो इनका जो हेड ऑफिस है, सारी फंक्शनिंग और सारी कंट्रोलिंग जो है इनकी हेड ऑफिस के थ्रू ही होती है। दूसरा हम बात करें आईएसपी की, यानी कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो आईएसपी एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कंसल्टिंग देते हैं लीगल में, रियल एस्टेट में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, स्टोरेज में और प्रोसेसिंग, एंटरप्राइज को प्रोसेस करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की इनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही होता है, इसलिए इसको हम एमएनसी नहीं कह सकते, इसलिए हम इनको कहते हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। इनका हेड ऑफिस इंडिया में ही हो सकता है, और हाँ, इनके जो ब्रांचेस हैं वो अक्रॉस ग्लोब कहीं भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। ये दोनों तरह के क्लाइंट को सर्विस करते हैं, ये भी डोमेस्टिक क्लाइंट को भी सर्विस करते हैं, और साथ ही साथ जो है इनके जो फ्यूचरिस्टिक क्लाइंट हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, उनको भी ये सर्विसेज देते हैं।
थर्ड इज़ ग्लोबल इन हाउस सेंटर यानी कि GIC। देखिए GIC ऑफशोर सेंटर यानी कि वो इंडिया से बाहर होते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड फंक्शन जो होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। ये एक्सटर्नल क्लाइंट्स को नहीं करते सर्विसेज, ये सिर्फ पेरेंट कंपनी के लिए सर्विसेज करते हैं। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी ग्लोबल कंपनी का इन हाउस सेंटर, यानी कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेड ऑफिस तो कहीं और पे है, लेकिन वो इंडिया में ही अपने हेड ऑफिस बनाते हैं और इंडिया में ही अपने अलग अलग जगह से ऑपरेट करते हैं, या फिर अलग अलग कंट्रीज में भी अपने ब्रांचेस बना के उसी कंट्री में ये पूरा फंक्शन या ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये दो काम क्या करते हैं, सबसे पहला तो ये काम करते हैं कि ये काम तो इंडिपेंडेंट करते हैं, यानी कि जो उनकी कंट्रोलिंग है उनकी वहाँ से हेड ऑफिस से नहीं होती। अगर हेड ऑफिस होती तो फिर MNC में आ जाते हैं, हेड ऑफिस से नहीं होती। इनकी जो कंट्रोलिंग है जिस कंट्री में भी ये होते हैं वहीं से होती है। जैसे इंडिया में है तो इंडिया से ही ऑपरेशंस के मैनेज होते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये किसी भी कंपनी के लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स तैयार करते हैं, एक तरीके से ग्लोबल फुटप्रिंट्स तैयार करते हैं, ताकि कंपनी का जो ग्रोथ है और इनोवेशन है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, जो है उनके इम्प्रेशंस हम कह सकते हैं कि ग्लोबली क्रिएट हो सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।